Hello everyone. In this video, I am going to cover your poem number 6, that is from your Bihai book and from your class 9th. No man are foreign. कोई भी आदमी है जो फॉरनर नहीं होता. So all men है जो क्या होते हैं सेम होते हैं, कोई भी फॉरनर नहीं होता. Let us start the introduction of the poem. The title No man or foreigner, कोई भी आदमी फॉरनर नहीं है, means the no man belongs to another country. इसका मतलब क्या है, कोई भी आदमी किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग नहीं करता. द पोइट वॉन्ट्स टू से, पोइट हमें क्या कहना चाहता है, दैट ऑल मैन आर सेम, कि सारे आदमी हैं जो बिल्कुल सेम हैं. ऑल मैन आर इक्वल, सारे आदमी हैं जो बराबर हैं. ही वॉन्ट्स टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वो इस यूनिवर्सल भाईचारे के कॉन्सेप्ट को क्या करना चाहता है, प्रमोट करना चाहता है. इन दिस पोइम, इस पोइम में द पोइट वॉन्ट्स टू टेल अस, पोइट हमें बताना चाहता है दैट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज सेम, कि संसार में हर कोई क्या है, सेम है. ऑल पीपल, ऑल मैन और सेम, सारे लोग, सारे आदमी क्या है, सेम है. दे ईट, लीव, डाई द सेम वे, वो खाते हैं, रहते हैं और मरते हैं सेम तरीके से. एवरीवन गेट्स ऑन द बाउंटीज ऑफ द नेचर लाइक सनशाइन, हर कोई नेचर को यूज़ करता है, जैसे सूरज की गर्मी है, जो सूरज का चमकना है, भूमि है, इक्वल मेज़र, हर कोई इक्वल मेज़र करता है इसको. वी कैन ऑल्सो से, हम ये भी कह सकते हैं दैट इट इज़ अ पीस पोइम, ये एक शांति भरी पोइम है. सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट अस स्टार्ट द स्ट्रेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट स्ट्रेंजा, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, याद रखो कोई भी आदमी क्या है, स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है. नो कंट्रीज फॉरन, कोई भी कंट्री फॉरन नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, बीनीथ क्या होता है, अंडर, चाहे हम अलग अलग यूनिफॉर्म्स के अंडर हैं, अलग अलग हमने कपड़े पहने हुए हैं. अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, फिर भी हमारे सब में क्या है, अलग अलग कपड़ों में हमारी बॉडी तो क्या है, सिंगल है, जो क्या करती है, सांस लेती है. लाइक अवर्स, हमारी तरह. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जिस लैंड पे हमारे ब्रदर्स हैं, जो भाई हैं, जिस लैंड पे भी वो तुरते हैं, रहते हैं. इज़ अर्थ लाइक दिस, वो भी तो इसी तरह की भूमि है. इन विच वी ऑल शैल लाई, जहाँ पे भी हमें सबको रहना है. स्ट्रेंज क्या होते हैं, जो अननोन्स होते हैं. सो इन द फर्स्ट स्ट्रेंजा, इन द फर्स्ट लाइन द पोइट सेज दैट नो मैन आर स्ट्रेंज, पहली लाइन में पोइट कहता है कि कोई भी आदमी अजीब नहीं, अजनबी नहीं है. एंड नो कंट्री इज़ फॉरन, कोई भी कंट्री फॉरनर नहीं है. सो दिस इज़ अ अटेम्प्ट टू रिमूव द बॉर्डर फ्रॉम द अर्थ, ये उसकी कोशिश है पोइट की कि वो अर्थ से बॉर्डर को क्या करना चाहता है, रिमूव करना चाहता है. विच हैव बीन इरेक्टेड टू द सेपरेट डिफरेंट कंट्रीज़, जिस बॉर्डर ने हमें बहुत सारी कंट्रीज़ को क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है, अलग कर रखा है. देन ओनली नो कंट्री विल बी फॉरन, तो वो कहता है कि कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है. ही विल फील एवरी कंट्री एज आवर ओन लैंड, वो कहता है कि हर एक कंट्री हमारी अपनी भूमि है. व्हेन देयर विल बी नो बॉर्डर, जब यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं होगा. एवरीवन विल बी फ्री टू मूव अराउंड, हर कोई इधर उधर घूम सकता है. द पोइट वॉन्ट्स टू से, पोइट कहना चाहता है दैट एंटायर अर्थ इज़ वन, कि पूरी की पूरी भूमि है ना, जो पूरी भूमि, पूरी अर्थ है, वो क्या है, एक है. एंड ऑल द पीपल हु लीव ऑन द सेम अर्थ बिलोंग टू द ह्यूमन रेस, जो भी लोग इस भूमि के ऊपर रहते हैं वो सारे ह्यूमन हैं. देन ही सेज दैट इनसाइड द यूनिफॉर्म्स वर्न बाय सोल्जर्स, वो कहता है कि चाहे सोल्जर ने अलग अलग टाइप की यूनिफॉर्म पहनी हुई हैं, ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज़ की यूनिफॉर्म पहनी हुई हैं. द ह्यूमन बींग्स इज़ द सेम, जो ह्यूमन बींग है वो क्या है, सेम है. गॉड हैज़ मेड ऑल ऑफ अस इन द सिमिलर वे, गॉड ने हमें सबको एक ही तरीके से बनाया है. ऑल ब्रीथ इन द सेम वे, सारे सेम तरीके से हम सांस लेते हैं. देन ही सेज दैट ऑल द सोल्जर्स आर आवर ब्रदर्स, फिर वो कहता है कि सारे जितने भी सिपाही हैं वो सारे हमारे ब्रदर्स हैं, भाई हैं. एंड ऑल वॉक अपॉन द सेम मदर अर्थ, सारे क्या हैं, सेम मदर अर्थ के ऊपर वॉक करते हैं, चलते हैं. एंड अपॉन अवर डेथ, हमारी मौत के ऊपर, शैल लाई इन द ग्रेव ऑफ द सेम अर्थ, जो हमारी ग्रेव होती है, जो हमारी कवर होती है, वो भी तो सेम भूमि के ऊपर ही होती है. हम सेम भूमि पे रहते हैं, सेम भूमि पे ही हमारी कवर खोदी जाती है, तो हम क्या हैं, सारे सेम हैं. स्टैंजा 2 में पोइट कहता है दे टू अवेयर ऑफ द सन एंड एयर एंड द वाटर, उनको सबको भी पता है, जो सन है, सूरज है, हवा है, पानी है. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, वो भी पीसफुल तरीके से इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं. बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, जो लंबे टाइम से लड़ाइयों में क्या हो रहे हैं, स्टार्व हो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं. देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ हमारे हैं. एंड इन देयर लाइन्स वी रीड ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन,
ह्यूमन, कि जो लेबर है हमसे अलग नहीं है। दे रेफर टू दीज पोइम्स हु बिलोंग्स टू अदर कंट्रीज़। यहाँ पे दे से मतलब क्या है, जो अदर कंट्रीज़ के लोग हैं, वी कॉल देम फॉरनर, जिनको हम फॉरनर कहते हैं। एंड डिस्क्रिमिनेट दैम, हम उनसे मतभेद करते हैं। एंड फाइट विद दैम ऑल्सो, हम उनसे लड़ाई भी करते हैं। द पोइट सेज, पोइट कहता है that nature has given all the bounties to all people, कि नेचर ने हमें सबको अलग अलग बाउंटीज दी हैं। जस्ट लाइक ही हैज़ गिवन टू अस, जैसे नेचर ने हमें दी है। एवरीवन गेट सनलाइट, हर कोई सूरज की रोशनी लेता है, एयर लेता है, हवा लेता है, पानी को यूज़ करता है इन इक्वल मेजर, इक्वल तरीके से। विच मीन्स दैट गॉड डजेंट डिस्क्रिमिनेट, जिसका मतलब क्या है, परमात्मा हमारे साथ कोई मतभेद नहीं करते। बिटवीन पीपल एंड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, कि जो लोग यहाँ से हैं या फिर अलग कंट्रीज़ के हैं, उन लोगों में परमात्मा जब कोई मतभेद नहीं करता तो हम मतभेद करने वाले कौन होते हैं। वी ऑल डू फार्मिंग, हम सब लोग फार्मिंग करते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस, जब शांति होती है। व्हेन देयर इज़ नो वार, जब यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं होती। वी लीव अ रिलैक्स्ड लाइफ, हम आरामदायक जीवन जीते हैं। एंड ईट द थिंग्स गिवन टू अस बाय द नेचर, हम वो सारी चीज़ों को खाते हैं जो कुदरत ने हमें दी हैं। फर्दर ही एड्स, आगे वो बोलते हैं, दैट द वे वी स्टार्व्ड ड्यूरिंग वार्स, कि वो तरीका जिससे हम लड़ाइयों के दौरान हम क्या कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। एंड विंटर टाइम इज़ द सेम फॉर दोज बिलोंगिंग्स टू अदर कंट्रीज़, और विंटर टाइम भी उन सबके लिए सेम है जो अदर कंट्रीज़ में रहते हैं। इवन दे डोंट गेट फूड एट दैट टाइम, उस टाइम पे उनको भी भोजन नहीं मिल पाता। सो ही वॉन्ट टू से, वो राइटर कहना चाहता है दैट फॉरनर हु बिलोंग्स टू अनदर कंट्रीज भी बोथ आर द सेम, चाहे वो फॉरनर है जो अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, फिर भी हम सब क्या हैं, सेम हैं। एंड देन द पोइट सेज दैट इवन देयर हैंड्स आर द सेम एज अवर्स, कि चाहे हम हाथ, जैसे हमारे हाथ हैं ऐसे ही बाहरले देशों वाले लोगों के हाथ हैं। दे वर्क वेरी हार्ड जस्ट लाइक वी डू, जैसे हम हार्ड वर्क करते हैं ऐसे ही वो भी हार्ड वर्क करते हैं। ही इज़ गिविंग ऑल दीज एग्जाम्पल्स टू कन्वे द रीडर, ये सारी एग्जाम्पल्स वो क्यों दे रहा है, वो रीडर को मैसेज दे रहा है दैट देयर इज़ नो डिफरेंस इन अस, कि हमारे में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एंड पीपल बिलोंगिंग टू अनदर कंट्री, जो लोग अनदर कंट्रीज़ में रहते हैं वो भी हमसे अलग नहीं हैं। रिमेंबर दे हैव आइज़ लाइक आवर्स, उनकी आइज़ भी हमारी जैसी हैं। दैट वेक, जो जागती हैं और स्लीप सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन, और उनके पास भी वो शक्ति है जिसको वो जीतते हैं बाय लव, प्यार से। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हर एक भूमि के ऊपर लाइफ क्या है, कॉमन है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको हम पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। द पोइट आस्क द रीडर टू रिमेंबर समथिंग, पोइट है जो रीडर को कुछ याद करने को कहता है। ही सेज दैट वी शुड कीप इन माइंड, वो कहता है हमें अपने माइंड में रखना चाहिए दैट पीपल ऑफ द अनदर कंट्रीज होम वी थिंक टू बी अवर एनिमल्स, जिसको हम अपने एनिमीज मानते हैं, जिसको हम अपने दुश्मन मानते हैं, हैव बीन बेस्टोड बाय गॉड, उनके ऊपर भी परमात्मा का आशीर्वाद है। विद सिमिलर अपीयरेंस लाइक अस, वो भी हमारी तरह दिखने में दिखते हैं। गॉड हैज़ गिवन दैम आइज लाइक अवर्स, गॉड ने जैसे हमें आंखें दी हैं ऐसे ही उनको भी आंखें दी हैं। विच ओपन्स व्हेन अवेक, जो जब वो जागते हैं खुलती हैं। एंड क्लोज व्हेन दे स्लीप, और क्लोज हो जाती हैं जब वो सोते हैं। सिमिलरली ही हैज़ गिवन देम स्ट्रेंथ, उसने हमें ताकत भी दी है। विच कैन विन थ्रू लव, जो हम प्यार के द्वारा जीत सकते हैं। देन ही सेज, फिर वो कहते हैं दैट इन एवरी कंट्री, हर एक कंट्री में, इन एवरी लैंड, हर एक भूमि के ऊपर, देयर इज़ वन कॉमन थिंग, यहाँ पे एक कॉमन चीज़ है। दैट इज़ क्या है, लाइफ, हमारी ज़िंदगी क्या है, कॉमन है। लाइफ मीन्स ऑल द थिंग्स दैट आर लिविंग, लाइफ से मतलब क्या है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं। एंड इफ़ वी कैन रिकॉग्नाइज दैम, अगर हम उनको पहचान लेते हैं, रिकॉग्नाइज क्या होता है, पहचान लेना। एंड इफ़ वी कैन अंडरस्टैंड, हम उनको समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। और लाइज क्या होता है, एहसास को होना, हमें एहसास हो जाता है दैट दे आर लाइक अस, कि वो हमारी तरह है। देन देयर विल बी नो फाइट और नो बार बिटवीन अस, हमारे बीच में उस टाइम पे कोई लड़ाई नहीं होगी, हम आपस में कंट्रीज़ के बीच में। लेट अस रिमेंबर, हम याद करते हैं। वेन एवर वी आर टोल्ड, जब हमें कहा जाता था टू हेट अवर ब्रदर्स, कि अपने भाइयों से नफरत करो। इट इज़ अवर सेल्फ, से हमारे ऊपर था। दैट वी शैल डिस्पोजिज बेट्रेज और कंडेमन, डिस्पोजिज होता है जैसे डिप्राइव, कि हम उनको फॉलो करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। रिमेंबर वी हु
टेक आर्म्स अगेंस्ट ईचर, कि हम एक दूसरे के खिलाफ अपनी आर्मीज लेके खड़े हो जाती है। द पोइट सेज दैट वी शुड रिमेंबर, पोइट कहता है हमें याद रखना चाहिए, दैट वेन एवर समवन टेल्स अस टू हेट अ पर्सन, कि अगर हमें कोई पर्सन कहता है कि किसी पर्सन को नफरत करो फ्रॉम अनदर कंट्री, किसी दूसरी कंट्री के, टू थिंक हिम एज आवर एनिमी, उसको सोचो कि हमारा दुश्मन है। अगर हमें कोई कह रहा है ना कि उस पर्सन को नफरत करो, तो हमारा क्या है, वो दुश्मन है। वेन एवर वी थिंक समवन इज़ टू बी अवर एनिमी, अगर हम कहते हैं ना कि कोई हमारा दुश्मन है, देन वी डिप्राइव अवर सेल्फ, तो हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। वी चीट अवर सेल्फ, हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। वी कॉन्डेमन अवर सेल्फ, हम अपने आप की ही आलोचना कर रहे हैं। ही सेज दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच नेगेटिविटी, हमें ऐसी नेगेटिविटी से, हमें ऐसी नावाचक चीज़ों से दूर रहना होगा। वी शुडंट कंसाइडर एनी वन टू बी अवर एनिमी, हमें किसी को अपना दुश्मन नहीं मानना है। ड्यूरिंग द वार, चाहे लड़ाई चल रही है, बोथ द पार्टीज मस्ट बियर द लॉस, दोनों पार्टीज़ को नुकसान होता है, उधर के लोग भी मरते हैं, हमारे लोग भी मरते हैं। एंड दैट इज़ वाई द पीपल से दैट वार इज़ नॉट अवर फेवर, कि वार है जो कोई भी लड़ाई है हमारा फेवर नहीं करती, हमारा पक्ष नहीं लेती। ही सेज दैट वेन एवर बी पिक एनी विपन अगेंस्ट समवन, वो कहता है कि जब हम कोई भी, विपन क्या होता है, हथियार, जब हम कोई भी हथियार उठाते हैं किसी के खिलाफ, वी शुड रिमेंबर वन थिंग, हमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए। क्या है वो? फिफ्थ स्टैंजा में बताई गई है, इट इज़ ह्यूमन अर्थ, ये हमारी अर्थ क्या है, ह्यूमंस की है, मनुष्य की है। दैट वी डिफाइल, जिसको हम नष्ट कर रहे हैं। आवर हेल्स ऑफ अ फायर, जो हमारी हेल है, नर्क है, फायर से आग जला रहे हैं। एंड डस्ट आउट करेज ऑफ इनोसेंस, हम अपने भोलेपन को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। एंड एयर ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, जो हर एक जगह पे हमारी अपनी है। रिमेंबर, याद रखिए, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी आदमी फॉरेनर नहीं है। नो कंट्री स्ट्रेंज, कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। डिफाइल का मतलब है मेक डर्टी, जिसको हम पैल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। ओवर एज और इनोसेंस का मतलब है वायलेट द प्योरिटी ऑफ, हम अपनी प्योरिटी को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। सो वी शुड कीप इन माइंड, हमें अपने माइंड में रखना चाहिए, दैट वेन एवर वी पिक वीपन्स, जब हम हथियार को उठाते हैं अगेंस्ट एनी पर्सन, किसी पर्सन के विरोध में, वी मेक द अर्थ डर्टी, हम अपनी भूमि को गंदा करते हैं। बिकॉज वीपन किल्स पीपल, हथियारों से हम लोगों को तो मार सकते हैं। देयर बॉडीज विच फॉल ऑन द अर्थ मेक इट डर्टी, जब उनकी बॉडीज़ हैं जो अर्थ के ऊपर गिरेंगी, अर्थ क्या होगी, हमारी गंदी हो जाएगी। वेन एवर वार हैपन, जब लड़ाइयाँ होती है, इट लीड्स अ लॉट ऑफ द ब्लड शेड, यहाँ पे बहुत सारा भूमि के ऊपर ब्लड गिरता है। फायर, आग जलती है, डेथ होती है, बहुत सारी मौतें होती हैं। दीज डेड बॉडीज एक्यूमुलेट ऑन द अर्थ, ये डेड बॉडी अर्थ को एक्यूमुलेट कर लेती हैं, अर्थ के ऊपर अपना कवर कर लेती हैं। एंड मेक इट इम्प्योर, इसको दूषित कर देती हैं। द फायर ऑफ द वार्स विच इंटरप्ट, जो हमारी आग निकलती है लड़ाइयों से। द स्मोक विच कम्स आउट, जो धुआं निकलता है। एंड डस्ट विच फिल्स द एयर, जो डस्ट है जो हमारी हवा को फिल कर देती है। इट इज़ सो डर्टी, ये बहुत गंदी है। दैट पल्यूट एंड ओवर आउट रेंज द प्योरिटी ऑफ द एयर, जो हमारी हवा को प्योरिटी को क्या कर रही है, नष्ट कर रही है। विद ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीज़ों के साथ, द पोइट वॉन्ट्स टू गिव अस अ मैसेज, पोइट हमें एक मैसेज देना चाहता है, दैट वी शुडेंट इंजल्ज इन वार, हमें वार में अपने आप को शामिल नहीं करना चाहिए। फाइनली ही एंड्स द पोइम बाय राइटिंग, फाइनली वो पोइम को एंड कर देता है ये लिखते हुए, द फर्स्ट लाइन इन रिवर्स, पहली लाइन को ही रिवर्स में, दैट सेइंग दैट रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। पोइम का एंड वो पहली लाइन को दोबारा से राइट करके करता है कि कोई भी आदमी फॉरेनर नहीं है और कोई भी कंट्री क्या नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है। सो लेट अस डिस्कस द समरी ऑफ द पोइम। द पोइम नो मैन आर फॉरेनर बिगिंस और एंड विद द सेम लाइन, ये पोइम है जो इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग सेम लाइन से होती है। वो लाइन क्या है कि कोई भी आदमी फॉरेनर नहीं है और कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी आदमी अजनबी नहीं है, कोई भी कंट्री फॉरेनर नहीं है। एज द पोइट वॉन्ट्स टू एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट दैट ऑल पीपल लिविंग ऑन द अर्थ, पोइट कहता है जो लोग भी अर्थ के ऊपर रह रहे हैं आर द सेम, वो सारे सेम हैं। एंड दैट वी हैव मस्ट क्रिएट डिस्ट्रिक्शंस बाय इरेटिंग बॉर्डर्स, हमने बॉर्डर क्रिएट करके ना अपने जो डिफरेंस है वो खुद ही क्रिएट किए हैं। एंड फैंसीज डिफरेंट लैंग्वेज, हमने अलग अलग लैंग्वेज क्रिएट करके अपने डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं। वाइल वी आर अलाइव, जब हम जिंदा हैं, वी वॉक ऑन द सेम अर्थ, हम सेम अर्थ के ऊपर चलते हैं। अपॉन
ओपोन अवर डेथ, जब हम मर जाते हैं, वी लाई ऑन द सेम ग्रेव्स, हमें सेम ही कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, ऑन द सेम अर्थ, जिसकी भूमि भी सेम होती है। ही ड्रो अनदर सिमिलरिटी, वो दूसरी सिमिलरिटी बताते हैं, दैट वी ऑल इन्जॉय अवर फूड ड्यूरिंग पीस, कि जब हम शांति के टाइम में हम सारे अपने भोजन के इंजॉय करते हैं, एंड स्टार्व ड्यूरिंग वार, लड़ाई के दौरान हम भूखे मरते हैं, एंड इन विंटर टाइम, विंटर टाइमिंग में वी ऑल हैव सिमिलर हैंड, हम सबके हाथ सेम है, विच वी यूज़ टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, जिसको हम हार्ड वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ अस हैव सेम आइज़, हमारी आई सेम है, विच रिमेन ओपन, जो ओपन रहती हैं, व्हेन वी आर अवेक, जब हम जागते हैं, एंड क्लोज व्हेन वी आर स्लीप, और क्लोज हो जाती हैं जब हम सोते हैं। ही रिमाइंड्स द रीडर, वो रीडर को याद दिलाता है, देन वेन एवर ही हेट समवन, कि अगर हम किसी पर्सन को नफरत करते हैं, वी चीट एंड हेट अवर सेल्फ, हम अपने आप को धोखा करते हैं, हम अपने आप को नफरत करते हैं। ऑल्सो वैन बी पिकअप वीपन, जब भी हम हथियार उठाते हैं अगेंस्ट समवन, किसी के अगेंस्ट, वी पोल्यूट द अर्थ, हम अर्थ को पोल्यूट करते हैं, एंड मेक इट इम्प्योर, इसको हम क्या कर देते हैं, इसकी प्योरिटी को ख़त्म कर देते हैं। विद द ह्यूग माउंट ऑफ द डेड बॉडीज स्ट्रू ऑन इट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज़ को गिरा के हम इसकी प्योरिटी को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। Hope you have enjoyed this poem. I request you all to subscribe my channel to give me more support. Also share my videos, like my videos, and give comments on my videos. Thank you all for